नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज विश्व पर्यटन दिवस पर पूरे विश्व के पर्यटकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ, स्वच्छ और निरोग रहें। और इस सरकार से कहना चाहता हूं, जो केंद्र में सरकार है और जो प्रदेश में सरकार है, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर कुछ है तो पर्यटन है। और जल्द से जल्द पर्यटन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं लोग, जैसे कदम का मतलब विदेशी पर्यटकों को आने के लिए भारत की वीज़ा फ्री की जाए, और आने वाले समय में जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अब जो नया पर्यटक भारत में आएगा वो महंगे दर पर आएगा। इसलिए सरकार अगर पर्यटकों को बढ़ाना चाहती है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहती है, तो महंगाई को कम करे। जैसे डीजल और पेट्रोल दो चीज़ ऐसे हैं जिससे पूरे पर्यटकों पर इसका असर पड़ेगा। पर्यटक जब चलता अपने घर से तो जहाज में बैठता है, जहाज का ईंधन महंगा तो उसका किराया भी महंगा। जब उतरता है तो बस में, टैक्सी में, कार में बैठता है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा तो उसका किराया भी महंगा। इससे पर्यटकों के जो आसार हैं आने वाले समय में वो कम होगा। और पर्यटक दिवस पर मैं सरकार को सद्बुद्धि देने की बात करता हूं कि आपको सद्बुद्धि हो और आप महंगाई को कंट्रोल में करें। डीजल और पेट्रोल को GST में ले आएं। डीजल पेट्रोल को सस्ता जब ही करेंगे, भारत में पर्यटकों की संख्या लाखों लाख में बढ़ जाएगी। अन्यथा जो देश पर्यटक पर आधारित है, पर्यटक के द्वारा आया हुआ धन से जिस देश का 80% अर्थव्यवस्था चलती है वो धराशायी हो जाएगी। क्योंकि कोरोना ने 2 साल से पर्यटकों को भारत में आने से पूरी तरह रोका है। और बाबा भोलेनाथ काशी नगरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्म स्थल, पर्यटक स्थल है, जहां सारनाथ भगवान बुद्ध भी रहते हैं। और यहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैं प्रकाश जायसवाल, महामंत्री बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। प्रकाश जी, आज विश्व पर्यटन दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? विश्व पर्यटन दिवस पे सबसे पहले तो हम समस्त देशवासियों को और समस्त हमारे पर्यटन को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। जो हमसे जुड़े हैं, जो आते हैं, उनको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि आज पर्यटन दिवस विश्व में मनाया जाता है 27 सितंबर को, विगत ये कई सालों से 1970 से चला आ रहा है। और पर्यटन दिवस मनाने के पीछे एक हम सभी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की एक जो मानसिकता होती है और उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन बढ़ा सकें। और इस पे एक मुहिम हम लोग चलाते हैं। तरह तरीके से पर्यटन से जुड़े लोग अपने अपने स्कीम निकालते हैं पर्यटन को लुभाने और सुविधाजनक यात्रा के लिए प्रोत्साहन करते हैं। लेकिन कोविड के बाद से आप लोग के रोज़गार में कुछ संकटें आई हैं। इस अब क्या पोजीशन है, आप किस तरह से उसको आगे के लिए देख रहे हैं? क्योंकि आगे लगन भी खुलने जा रहा है, प्लस कुछ सरकार की तरफ से चीज़ें ओपन हो रही हैं धीरे धीरे, तो क्या कहेंगे इस पर? कोविड देखिए एक ये वैश्विक महामारी तो थी ही, जिससे भारत ही नहीं पूरे विश्व का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से धराशायी हो गया। और जहाँ तक आप मीडिया बंधु और हर एक व्यक्ति ये जानता है, हर एक देश को ये जानकारी है कि पर्यटन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक। और ये कोविड-19 की वजह से पूरे देश में इस महामारी का प्रकोप रहा है और पूरे देश की आज जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है
उसको धीरे धीरे हर एक देश को चाहिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन व्यवसाय को सरल और सहज करे, ताकि पर्यटन को उसका लाभ मिल सके और लोगों के अंदर एक जागरूकता और मानसिकता बने कि वो पर्यटन के लिए जाए। प्रकाश जी, जैसा आपने बताया कि हर साल कोई ना कोई स्कीम लाते थे, तो इस साल भी क्या कोई स्कीम आप लोग के जहन में है? बिल्कुल, स्कीम हम लोग की चल रही है प्लानिंग, और जैसा कि इस बार हम लोगों ने समाजवेशी पर्यटन के रूप में पर्यटन दिवस को मनाया है, जिससे हर एक वर्ग का लाभ हो, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोगों का कहीं न कहीं भला हो और साथ में हमारे देश का भी भला। सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि पर्यटन क्षेत्र में कम से कम उचित निर्णय लिया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, और जैसा कि हमने पहले भी बोला है और पूरे विश्व में ये समझदारी है, लोगों को जानकारी है कि पर्यटन से हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था जुड़ी होती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उचित से उचित निर्णय और सुझाव लाए। काशी एक मुख्य बिंदु है इसका पर्यटन विभाग से। बिल्कुल, काशी तो है ही। काशी पर्यटन विभाग का मुख्य बिंदु नहीं है, पूरे वर्ल्ड में काशी एक बिंदु है, और पूरे वर्ल्ड में इसकी जो संस्कृति की जो धरोहर है वो फेमस है। और मैं कहता हूँ काशी एक ऐसा शहर है जहाँ हमारे इंडिया के हर एक धर्म की आस्था जुड़ी है, पूरे वर्ल्ड के धर्म की आस्था जुड़ी है। अगर काशी में इंडिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी आस्था न जुड़ी हो, लोग ना आते हो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।